Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and today in this video I'll be taking up the topic human respiratory system. This video is in continuation to the topic life processes. So let's start with the topic. Today in this topic we have to discuss that how gaseous exchange takes place during respiration. अभी तक हमने देखा है कि रेस्पिरेशन में क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और तुमने नोट किया होगा कि उसमें गैसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और हम यहाँ पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, कुछ अदर एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में भी, कि कैसे उनकी बॉडी के अंदर गैसेस जाती हैं और कैसे उनकी बॉडी से गैसेस बाहर आती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज। So this is a structure of human body, and you all know that in human beings the respiratory organ is lungs. तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स, एंड लंग्स आर पेयर्ड, दे आर टू इन नंबर, 1 and 2। अब ये लंग्स कैसे काम करते हैं और इनमें क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लंग्स बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, सॉफ्ट होता है। अब क्योंकि ये डेलिकेट ऑर्गन है तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये बोन्स दिखाई दे रही होंगी लंग्स के चारों तरफ, एक बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रिब केज। तो ये जो रिब्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अभी तक बात समझ आई? क्या बताया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स का, वो लंग्स है, दे आर टू इन नंबर, 1 and 2, एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ रिब केज। अब देखो लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम डायफ्रैग्म। अब डायफ्रैग्म का क्या फंक्शन है? डायफ्रैग्म से नीचे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और डायफ्रैग्म से ऊपर, इस मेम्ब्रेन से ऊपर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लंग्स, ट्रेकिया। तो बेसिकली डायफ्रैग्म के ऊपर हुआ हमारा चेस्ट पार्ट, एंड डायफ्रैग्म के नीचे हुआ हमारा abdomen part. So what is the function of diaphragm? Diaphragm separates chest cavity and abdominal cavity. क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है। अब देखो रिब केज के अंदर जो लंग्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर रिब केज के अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हम थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स रिसाइड करते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स की लोकेशन की अगर हम बात करें तो क्या लोकेशन हुई? लंग्स रिसाइड्स इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स की कैविटी को क्या कहा हमने? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। तो लंग्स की लोकेशन क्या हुई हमारी कि लंग्स इज प्रेजेंट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। अब बाकी अदर पार्ट्स की बात करें तो देखो जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम गैसेस किसके थ्रू लेते हैं? नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। नोज में जो हमारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो 2 होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है हमारा? नेसल पैसेज होता है अप टू फेरिंग्स। नोस्ट्रिल से और फेरिंग्स तक का जो हमारा पैसेज होता है इसको बोलते हैं नेसल पैसेज या नेसल कैविटी। और अब देखो इस नेसल कैविटी में होते हैं हमारे हेयर्स एंड म्यूकस। तो हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हम एयर इनहेल करते हैं, उस एयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? उन डस्ट पार्टिकल को ब्लॉक करते हैं, और साथ ही साथ म्यूकस हमारा उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है। तो बेसिकली क्या काम हुआ हेयर और म्यूकस का? टू फिल्टर द एयर। अब उसके बाद एयर नेसल पैसेज से होते हुए कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। ये है हमारा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स एक ऐसा पाथवे है जहाँ पर एयर और फूड दोनों ही पहुँचते हैं। एयर हमारी नेसल पैसेज से और फूड हमारा
माउथ कैविटी से, दोनों ही यहाँ पहुँचते हैं और फिर यहाँ से क्या हो जाते हैं, उनके पाथवे अलग हो जाते हैं। एयर जो है वो विंड पाइप से अंदर जाती है और फूड जो है वो फूड पाइप से। अब फेरिंग्स के बाद एयर जाएगी हमारी लैरिंग्स। लैरिंग्स को हमारा क्या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये हम जो आवाज़ निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये सब किसकी हेल्प से होता है, लैरिंग्स की हेल्प से। अब लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो पास होगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया को कॉमनली हम विंड पाइप बोलते हैं। अब देखो ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स दिखाई दे रही होंगी, ये रिंग्स हैं हमारी कार्टिलेज की होती हैं। ये इन रिंग्स का क्या काम होता है, अब कार्टिलेज क्या होता है पहले तो ये समझने वाली बात है। कार्टिलेज होता है हमारा सॉफ्ट बोन जो होती है, हमारी बॉडी में काफ़ी जगह प्रेजेंट होती है। लाइक अगर ईयर पिन्ना की बात करें तो वहाँ भी हमारी कैसी होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो ईयर पिन्ना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो जो ये हमारा ट्रैकिया है इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, ये जो एयर पैसेज है या जो ये ट्रैकिया है इसको कोलैप्स नहीं होने देती। अगर किसी सिचुएशन में जो एयर पैसेज है, जो विंड पाइप है वो कोलैप्स हो जाए तो क्या होगा, एयर अंदर नहीं जाएगी और हम सफोकेशन से मर जाएंगे। तो क्या करती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसको टाइटली बाउंड करके रखती हैं ट्रैकिया को और उसे कोलैप्स नहीं होने देती। सो रिंग ऑफ कार्टिलेज prevent the air passage from collapsing. Now this windpipe divided into two bronchi, one in this lung and one in this lung, and in these two bronchi these two lungs are suspended, one lung at each bronchi. अब क्या होगा, जो ये अब जैसे यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारी ट्रैकिया पर प्रेजेंट थी उसी तरह से सेम ब्रोंकाई पर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि यहाँ भी क्या हो, क्योंकि ये भी थिक है, ब्रोंकाई हमारा थिक है तो ये भी इसको कोलैप्स ना हो, इस वजह से यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा, जो ये ब्रोंकाई है ये फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड होगा और उनको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स का जो एंड रीजन होता है वहाँ पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। सो एयर पैसेज क्या हुआ हमारा, नोस्ट्रिल से एंटर हुई, नेसल पैसेज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलाई है हमारी इनको बोलते हैं हम साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आर्टरीज है वो हमारी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके चली जाती है पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से जो वेन्स हैं वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो यहाँ पास कर देते हैं। अब एक और बात है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम प्लूरा। तो प्लूरा वहाँ प्रेजेंट होती है, वो भी क्या करती है, उनको मैकेनिकल शॉक या किसी डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। So in human respiratory system, human beings takes air into the body through nostrils. The air that passes through the nostrils is filtered by fine hairs that lines the passage. Mucus is also present in the nostrils. Mucus filters air by killing harmful bacteria. Now from nasal passage air passes to pharynx, then to larynx, then trachea and then into लंग्स। अब ये बता दिया था कि कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ट्रैकिया पर, विंड पाइप पर, टू एंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। नाउ लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज लंग्स। लंग्स कैसे होते हैं हमारे, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और एक एयर टाइट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure called alveoli। तो बता दिया था कि क्या होता है, जो विंड पाइप होता है वो हमारा दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में, और उन ब्रोंक्यूल्स पर क्या होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं और एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। Now the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चली जाती हैं पूरी बॉडी में, और जो वेन्स हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। नाउ
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या होता है। अगर इंस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रिब केज है वो ऊपर की तरफ को हो जाता है और जो डायफ्रैग्म है वो नीचे की तरफ को। तो जो रिब केज है वो ऊपर हो जाता है, डायफ्रैग्म नीचे की तरफ हो जाता है। उससे क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी होती है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और उस सरफेस एरिया के बढ़ने का कारण क्या है कि ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो पंप की जा सके। ये है हमारा इंस्पिरेशन का डायग्राम और ये एक्सपायरेशन का, कि जब इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रिब केज है हमारा वो ऊपर की तरफ हो जाता है, डायफ्रैग्म नीचे चला जाता है। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्या की जा सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है। लेकिन अगर एक्सपायरेशन की बात करें या एक्सेलेशन की बात करें, उसमें क्या होता है, डायफ्रैग्म ऊपर हो जाता है और रिब केज नीचे की तरफ आ जाता है। उससे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है और उससे जो उसकी वजह से एयर जो है वो बाहर चली जाती है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इसकी बात हम कर चुके हैं। द ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। जो ब्लड है हमारा वो CO2 को कैरी करके लेके आता है। वीन्स जो हैं वो CO2 लेके आती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एंड जो ऑक्सीजन है एल्वियोलर एयर में हमारी, वो क्या होती है, ब्लड उसको ले लेता है, जो आर्टरीज हैं और वो ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको पूरी बॉडी में। अब एक टर्म आती है रेजिडुअल वॉल्यूम, इस पर क्वेश्चन आता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, कि एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाती है लंग्स में उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बींग्स, अगर बॉडी का जो साइज है वो स्मॉल होता है तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में डिफ्यूजन से जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है वो ईजियर नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, जो आरबीसी होती है हमारी, उनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन एक तो हमारा जो ब्लड है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और उसको पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कराता है। अब जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसकी हेल्प से होगा, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट टेक्स अप oxygen from the air in the lungs and carry to the tissue which are deficient in oxygen. now कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरली डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में। नाउ नोट पॉइंट, there are 750 million alveoli in both the lungs of adult man, and if the alveolar surface is expanded it would cover 80 meter square. Second, if oxygen is transported in our body through the process of diffusion, अभी बताया कि diffusion से अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने लगे तो वो ईजियर नहीं है, then it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. नाउ पैसेज क्या होता है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एयर का नोस्ट्रिल्स, देन नेसल कैविटी और नेसल पैसेज, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। एंड एल्वियोलाई इज अ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, और वहाँ से क्या हो जाता है, गैसियस का एक्सचेंज हो जाता है। जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है पूरी बॉडी को और वहाँ से जो CO2 आई है वो एक्सहेल की जाती है। So this is all about human respiratory system. Now exchange of gases in plants. Plants में gaseous exchange कैसे होता है, तो अगर लीव्स की मैं बात करूँ तो लीव्स में जो gaseous exchange है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि स्टोमेटा के थ्रू कैसे gaseous exchange होता है। वहीं अगर स्टेम्स की मैं बात करूँ तो स्टेम्स में gaseous exchange लेंटिकल्स के थ्रू होता है और रूट्स में gaseous exchange रूट हेयर्स के थ्रू होता है।
नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, अमीबा, पैरामीशियम, तो इनमें क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, थ्रू सेल सरफेस। जो उनकी सेल सरफेस होती है उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूज़न पता ही है आप लोगों को कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूवमेंट होना। कि सपोज अगर बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बॉडी के अंदर लाइक अमीबा के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है और CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और जो अंदर CO2 है वो बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट इज फिशेज में कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। वहीं कुछ और एनिमल्स की बात करें तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। और अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पायरिकल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया, उसके थ्रू वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है इन इंसेक्ट्स। अब एक समझने वाली बात है, क्वेश्चन भी आता है इस पर कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फास्ट होता है, इसका रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो कौन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन वहीं अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो वाटर में डिजोल्व होती है। तो अब क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में उसकी जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इस वजह से जो ब्रीदिंग रेट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होती है। तो फर्स्ट है, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड इज सरफेस शुड बी फाइन एंड डेलिकेट। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सरफेस शुड बी मॉइस्ट। ये सब बात कर चुके थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।